बात है, हिंदू संस्कृति है हमारी। सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं, ये तालिबानी बातें हैं। तालिबानी माइंडसेट है वो आपका है, सभी अच्छे चीज़ों में भी खोट दिखाई देता है। क्या आप एक ऐसी चीज को कराने जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सूर्य नमस्कार कोई धर्म मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आप मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं, सनातनी परंपरा के अनुसार कोई सर ढक कर जाता है, सलवार सूट पहन कर जाता है, साड़ी पहन कर जाता है, और इसी को लेकर अगर ड्रेस कोड सिद्धिविनायक मंदिर में लागू कर दिया गया। बहुत से मंदिरों में आप गए होंगे, विदेशों में भी आपको दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपने अगर इस तरह के कुछ शॉर्ट्स पहने हुए हैं या आपने हाफ पैंट पहनी हुई है, तो आपको कपड़े लेकर उसे ढकना पड़ता है। और ये कानून, जब ये प्रथा यहाँ लागू कर दी गई है सिद्धिविनायक मंदिर में, तो उससे कांग्रेस नेता को चिढ़ हो गई है। हुसैन दलवाई, जिनका ना सनातनी परंपरा से कोई लेना देना है, ना वो हिंदू धर्म पर चलते हैं, ना उन्हें मंदिर जाना है, उसके बावजूद वो इस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और सियासत का मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं हुसैन दलवाई। हुआ क्या है, खबर क्या है, आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी सिद्धिविनायक जाने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। आपसे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो गया है। मंदिर में छोटे कपड़े या फटी जीन्स इस तरह के कपड़ों पर पहनकर जाने में रोक लग गई है। पारंपरिक पोशाक पहने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा और ये नियम सही भी है, जरूरी भी है। नया नियम अगले हफ्ते से लागू करने की तैयारी हो रही है। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर ही फैसला लिया गया है, मंदिर ट्रस्ट ने यह भी कह दिया है। लेकिन इसके बावजूद हुसैन दलवाई को दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी हो रही है। मंदिर वो जाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मौका कोई भी सियासत का नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे और कई मंदिर हैं जहां यही व्यवस्था लागू है, जरा आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जगन्नाथ मंदिर की बात कर लें तो यहाँ 1 जनवरी 2024 से पिछले साल से ही ड्रेस कोड लागू है। पान, गुटखा और प्लास्टिक पर भी बैन है और हाफ पैंट, शॉर्ट्स, फटी जीन्स ये पहनकर अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री दर्शन के लिए नहीं मिलेगी, पूजा के लिए नहीं मिलेगी। महाकाल उज्जैन की बात कर लेते हैं। सितंबर 2023 से ही ड्रेस कोड लागू है, यानी 2 साल होने को है। पुरुषों को धोती और शोला में एंट्री मिलती है, वहीं महिलाओं को साड़ी में ही प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा कालकाजी मंदिर दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात कर लेते हैं। यहाँ अगस्त 2023 से ड्रेस कोड लागू किया गया। वेस्टर्न कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश यहाँ पर निषेध है। सात्विक वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। तो ये आप समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे मंदिर, विदेशों में भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ दर्शन करने के लिए आपको जो उनकी प्रथा के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं, और वो भारत में लागू हो रहा है। तो हुसैन दलवाई साहब को दिक्कत हो रही है। कैसे तिल मिला रहे हैं, सुनिए सर। 2-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ ड्रेस कोड, यानी क्या उनके दिमाग में है। होता ऐसा कि वो मंदिर है, मंदिर के लोग उसके ऊपर ये करेंगे, लेकिन हमेशा जो दबाव आता है, सारे ड्रेस कोड और सारी बातें ये महिलाओं के बारे में ही होते हैं। धर्म के नाम से बड़े पैमाने पे समाज में एक दबाव लाने का काम होता है और उसमें भी महिलाओं के ऊपर होता है। ये तालिबान जिस ढंग से करती है ना, वैसा है, ऐसा मुझे लगता है। ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ मत लाइए। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा लागू की गई है, किसी को क्या दिक्कत है, कैसे तालिबानी फरमान लग रहा है, सुनिए जरा। देखिए, तालिबानी लोग, तालिबानी सोच रखने वाले लोग, उनके मन में तालिबानी ही शब्द उनके मन में आएगा, क्योंकि उनका पूरा जो है जीवन और उनके जीवन का चरित्र तालिबानी सोच में ही उनका गया है। कि कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसके विरुद्ध ही कार्य करती रही है। उनके लोग तो भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते रहे हैं। उनके नज़र में हिंदू आतंकवादी होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को जो है मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए और उस पर न ही टिप्पणी किया जाए तो अच्छा है। और ये तालिबानी फरमान सिर्फ यहाँ नहीं लग रहा है, महाराष्ट्र में दलवाई साहब को ही नहीं लग रहा है, बल्कि राजस्थान में दरअसल सूर्य नमस्कार को लेकर स्कूलों को आदेश जारी किया गया। सूर्य सप्तमी से 1 दिन पहले कहा गया कि सूर्य नमस्कार करा जाए, लेकिन सूर्य नमस्कार योगा का एक आसन है, ये भूल गए राजस्थान के जो मुस्लिम फोरम के लोग हैं, और उन्होंने बाकायदा कह दिया कि कोई मुस्लिम बच्चा सूर्य नमस्कार नहीं करेगा। रिपोर्ट देखिए।
सूर्य नमस्कार, मुस्लिम फोरम मचाए हाहाकार। राजस्थान सरकार का आदेश, सूर्य नमस्कार का महत्व विशेष। राजस्थान सरकार ने सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का आदेश क्या दिया। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने इसका विरोध शुरू कर दिया। राजस्थान सरकार का मकसद तो बच्चों में सूर्य नमस्कार की आदत डालने का था, जिससे बच्चे सुबह जल्दी उठें और व्यायाम करें। लेकिन मुस्लिम फोरम को इस आदेश से इतनी दिक्कत हुई कि सरकार से इस आदेश को रद्द करने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से सूर्य नमस्कार कराने वाले आदेश का विरोध करने के लिए राजस्थान मुस्लिम फोरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। सूर्य नमस्कार वाले आदेश का विरोध करते हुए दो टूक कहता है कि मुस्लिम बच्चे किसी कीमत पर सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर की इबादत जायज है। भारत जैसे देश में अभ्यास और व्यायाम का बहाना बनाकर दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को मुस्लिमों पर थोपने की कोशिश हो रही है। हम ये कहते हैं, स्कूलों में सभी धर्मों से जुड़े हुए बच्चे पढ़ते हैं और एक बड़ी संख्या है, और इस्लाम खास तौर पर उसमें हम कहते हैं कि एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों का, सभी का ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि आप एक ऐसी चीज को कराने जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मुस्लिम फोरम ने सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद खड़ा किया तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ किया कि सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को है। इस दिन स्कूलों में छुट्टी होती है, इसीलिए एक दिन पहले ही सूर्य सप्तमी मनाई जाएगी और बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। सूर्य सप्तमी आई 4 फरवरी को, 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान में सूर्य नमस्कार का कई बार विरोध हो चुका है। लेकिन सवाल है कि क्यों मुस्लिम फोरम सूर्य नमस्कार को धार्मिक चश्मे से देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तुरंत ही राजस्थान मुस्लिम फोरम के यहाँ पे समर्थन में कांग्रेस उतर आई, लेकिन जवाब भी मिला है मंत्री से सरकार ने। सुनिए। इनको शिक्षा की बात करने से मतलब नहीं, पंचायत राज की बात करने से मतलब नहीं। उनका अपना आरएसएस का एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे हैं। इससे वो स्वयं को तो एक्सपोज कर ही कर रहे हैं, बेवजह आरएसएस को भी एक्सपोज कर रहे हैं। पूरे विश्व को उजाला देता है और जीवन को प्रकाश में बनाता है। तो फिलहाल सूर्य नमस्कार होता है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।